Good morning, dear students. I hope all of you are good. So, dear students, as you know, we have completed our chapter Light, in which we did some question answers of the same chapter. So, for today, we will continue our question answers of our chapter, that is Light. Okay, let's do question number 8. Draw a labeled sketch of the human eye. क्वेश्चन नंबर 8 है, आपको क्या करना है, ह्यूमन आई जो है उसका एक डायग्राम ड्रॉ करना है, उसे लेबल भी साथ में करना है. ठीक है, तो अगर आप देखोगे मैंने यहाँ पे जो है ह्यूमन आई का जो डायग्राम है वो ड्रॉ किया हुआ है और उसकी लेबलिंग भी साथ में करी हुई है. अगर आपको इस यहाँ पे क्लियरली नहीं शो होगा तो आप अपनी बुक पे भी देख सकते हो, वहाँ पर भी डायग्राम ऐसे ही ड्रॉ किया हुआ है, तो आप उससे भी अपनी कॉपी पे वो डायग्राम बना सकते हो. ठीक है, सो सबसे पहले मैंने यहाँ पे जो है इस पार्ट को हम देखते हैं. इस पार्ट को कहते हैं आइरिस. आइरिस का जो फंक्शन होता है, इट कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आईज. कहते हैं कि आइरिस जो है ये लाइट की अमाउंट को कंट्रोल करता है कि हमारी आईज में कितनी लाइट जानी चाहिए, तो उसको ये कंट्रोल करता है. ठीक है, उसके बाद है हमारा सिलरी मसल्स. सिलरी मसल्स का क्या फंक्शन होता है, इट हेल्प्स टू एडजस्ट द फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस. हमारी जो आई लेंस की जो फोकल लेंथ होती है, फोकल लेंथ को ये एडजस्ट करता है. सिलरी मसल्स का वो फंक्शन रहता है. ठीक है, उसके बाद है लेंस. आई लेंस जो यहाँ पे मैंने ये शो किया है एरो से. फंक्शन क्या है लेंस का, इट्स अ वे थ्रू आउट विच लाइट एंटर्स एंड फॉर्म इमेज ऑन रेटिना. कहते कि ये जो लेंस है इसका काम क्या होता है, ये एक रास्ता होता है जहाँ से लाइट जो है हमारी आंख के अंदर एंटर करती है और रेटिना पे, ये जो रेटिना यहाँ पर है इस पे इमेज बनाती है. ठीक है, उसके बाद है ऑप्टिक नर्व. अब ऑप्टिक नर्व का क्या फंक्शन है, ऑप्टिक नर्व जो है इट हेल्प्स टू ट्रांसफर द इमेज फ्रॉम द रेटिना टू द ब्रेन. कहते हैं कि ऑप्टिक नर्व का फंक्शन होता है ये इमेज को जो है ट्रांसफर करता है फ्रॉम द रेटिना टू द ब्रेन. ठीक है, ब्रेन तक ये कर लेता है. अब है कॉर्निया. कॉर्निया का फंक्शन क्या है, कहते हैं कॉर्निया जो है ये एक ट्रांसपेरेंट पार्ट होता है हमारी आंखों का, जो क्या करता है, ये दैट कवर्स एंड प्रोटेक्ट्स द आउटर पार्ट ऑफ आवर आई. कॉर्निया जो है ये वाइट या ट्रांसपेरेंट पार्ट क्या आप कह सकते हैं, इसका काम होता है हमारी आंख की जो आउटर जो वाइट पोर्शन होता है उसे बचाने का काम होता है, प्रोटेक्ट करता है. ठीक है, तो यहाँ पर मैंने आपको सारे फंक्शंस बता दिए, सिलरी मसल का भी, आइरिस का भी, लेंस का भी, कॉर्निया का भी, और रेटिना का भी, और ऑप्टिक नर्व का भी. ठीक है, अगर आप यहाँ देखेंगे यहाँ पर भी मैंने एक आई का एक डायग्राम ड्रॉ किया हुआ है. ठीक है, इससे पीपल कहते हैं. पीपल क्या होता है, ये ब्लैक होल होता है इन द सेंटर ऑफ द आइरिस. आइरिस के सेंटर में जो ब्लैक होल आपको दिखता है अपनी आंख में उसे पीपल कहते हैं. और ये जो है इसे स्क्लेरा कहते हैं. स्क्लेरा क्या होता है, ये जो है हमारी आई बॉल जो है उसका ये वाइट आउटर लेयर होता है, जो आपको बाहरी जो वाइट कलर का पार्ट दिखता है अपनी आंख का, उसको स्क्लेरा बोलते हैं. ठीक है, उसके बाद है आइरिस. आइरिस तो मैंने आपको बता दिया, इसका काम ही होता है कि अमाउंट ऑफ लाइट को कंट्रोल करना, कि हमारी आंख में कितनी लाइट जानी चाहिए. ठीक है, तो सेम ऐसे ही आपको अपनी नोटबुक पे जो है ये डायग्राम ड्रॉ करनी है ह्यूमन आई की. ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 9, दैट इज गुरमीत वांटेड टू परफॉर्म एक्टिविटी यूजिंग ए लेजर टॉर्च. हर टीचर एडवाइज्ड हर नॉट टू डू सो. कैन यू एक्सप्लेन द बेसिस ऑफ द टीचर्स एडवाइस. कहते हैं कि गुरमीत जो है एक लड़का है जो कुछ एक्टिविटी करना चाहता था, लेकिन एक्टिविटी के लिए उसे लेजर टॉर्च चाहिए था और उस लेजर टॉर्च से जो है वो अपनी आंखों पे एक्सपेरिमेंट करने जा रहा था, बट उसके टीचर ने उसको मना कर दिया ऐसा करने से. तो क्या आप एक्सप्लेन कर सकते हैं कि टीचर ने जो है ये एडवाइस क्यों की गुरमीत को कि वो लेजर टॉर्च को अपनी आईज पे यूज ना करे. आंसर पढ़ते हैं हम. टीचर हैज एडवाइज्ड गुरमीत नॉट टू डू सो बिकॉज लेजर लाइट इज वेरी हार्मफुल फॉर हर आईज and can cause a permanent defect in the eye. Person can even lose his or her eyesight if laser torch is directed over the eyes.
टीचर ने गुरमीत को ये नसीहत की कि वो अपनी आंखों पे लेज़र लाइट को यूज़ ना करे, क्योंकि लेज़र लाइट जो है वो बहुत हार्मफुल होती है और उससे क्या होता है कि एक पर्सन जो है वो अपनी आई साइट जो है, आंखों की रोशनी कम्प्लीटली वो लॉस कर सकता है। इसीलिए लेज़र टॉर्च को अपनी आंखों पर डायरेक्टली कभी भी यूज़ नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो आप बच्चे भी कभी लेज़र लाइट्स को अपनी आंखों पर डायरेक्टली यूज़ ना करें। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 था। अब हम क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ते हैं। एक्सप्लेन हाउ कैन यू टेक केयर ऑफ योर आईज। आप कैसे अपनी आंखों की देखभाल कर सकते हैं। आईज आर वेरी प्रेशियस, वी मस्ट टेक केयर ऑफ देम। कहते हैं कि आंखें जो है वो बहुत कीमती है। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि बिना आंखों के कुछ भी नहीं दिखता है, अंधेरा छा जाता है, इसलिए हमें आंखों का जो है खास ख्याल रखना चाहिए, ठीक है। तो कैसे हम अपनी आंखों को केयर कर सकते हैं। सब नंबर 1 है ऑलवेज सिट स्ट्रेट वाइल रीडिंग और राइटिंग। तो जब भी आप कोई बुक पढ़ते हैं या कोई भी राइटिंग करते हैं, सपोज कुछ भी होमवर्क करते हैं, तो आपको हमेशा स्ट्रेट ही बैठना चाहिए, ठीक है। नंबर 2 है इफ़ एडवाइज्ड यूज सूटेबल स्पेक्टेकल्स। अगर आपको डॉक्टर ने स्पेक्टेकल्स दी हैं, ऐनक दी है, तो आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। नंबर 3 है वॉश योर आइज विथ क्लीन वाटर फ्रिक्वेंटली। और लगातार जो है अपनी आंखों को ठंडे पानी से साफ कीजिए ताकि जो भी डस्ट वस्ट हो वो निकल जाएगा। नंबर 4 नॉट लुक एट द सन डायरेक्टली। हमें जो है सूरज की तरफ डायरेक्टली नहीं देखना चाहिए, क्योंकि सूरज की जो डायरेक्ट जो वहाँ से हीट आती है, लाइट आती है, वो भी हमारी आंखों को डैमेज कर सकता है। नंबर 5 है ऑलवेज रीड और राइट इन ए प्रॉपर लाइट। और हमेशा जब भी आप कोई बुक पढ़ते हैं या कोई भी राइटिंग करते हैं तो प्रॉपर लाइट के अंदर ही करें। तो इन सभी चीज़ों से हम अपनी आंखों को जो है प्रॉपर केयर दे सकते हैं। आमतौर पर बच्चे जो है आजकल ज़्यादा मोबाइल फ़ोन भी यूज़ करते हैं, अंधेरे में यूज़ करते हैं, लेकिन ऐसा करने से जो है हमारी आंखें डैमेज होती हैं। तो हमें ज़्यादा फ़ोन्स जो है वो अंधेरे में नहीं चलाना चाहिए, ठीक है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 10। आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11। What is the angle of incidence of a ray if the reflected ray is at an angle of 90 degree to the incident ray? कहते हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या रहेगा, क्या बनेगा अगर रिफ्लेक्टेड रे जो है रिफ्लेक्टेड रे को जो है एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री बनाया गया है इंसिडेंट रे पे, ठीक है। तो हमें एंगल ऑफ इंसिडेंस निकालना है। हियर द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज 90 डिग्री. As we know, according to the laws of reflection, that angle of incidence is equal to the angle of reflection. जैसा कि हम सबको पता है कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो है वहीं से 90 डिग्री दिया हुआ है, और हमने पहले इस लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़े हैं जिसमें हमने ये पढ़ा है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है दैट इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो हमेशा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है. तो एंगल जो रहेगा बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द रिफ्लेक्टेड वो 90 डिग्री का है, ठीक है. तो हम क्या कर सकते हैं, हम एंगल इंसिडेंस प्लस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को इज इक्वल टू 90 डिग्री लिख सकते हैं, और जबकि एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है हमेशा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर है, तो हम एंगल ऑफ इंसिडेंस प्लस रिफ्लेक्शन की जगह एंगल ऑफ इंसिडेंस भी लिख सकते हैं, दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री. ये यहाँ पे बन जाते हैं ट्वाइस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन विच इज इक्वल टू 90 डिग्री. और जब हम एंगल ऑफ इंसिडेंस निकालते हैं 90 डिवाइड बाई 2 दैट इज 45 डिग्री. इसका मतलब ये है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस 45 डिग्री है, ठीक है. क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, हाउ मेनी इमेज ऑफ ए कैंडल विल बी फॉर्म्ड if it's placed between two parallel plane mirrors separated by 40 सेंटीमीटर. कहते हैं कि हमें जो है हमने दो प्लेन मिरर्स लिए हैं जिन्हें हमें एक दूसरे से दूर रखा है, पैरेलल में ही रखा है, लेकिन 40 सेंटीमीटर्स अपार्ट रखा है, और उनके बीच में कैंडल रखा हुआ है, ठीक है. तो हमें बताना है कि कितनी इमेज बनती है. Here mirrors are placed parallel to each other 40 centimeters apart. Therefore, the infinite number of images will be formed. तो अगर मिरर्स को पैरेलल ही रखेंगे एक दूसरे से 40 सेंटीमीटर की दूरी पे, तो वहाँ इनफाइनाइट इमेज बनेंगी, ठीक है. ये था हमारा चैप्टर लाइट, जिसके हमने क्वेश्चन आंसर सारे आज कंप्लीट कर दिए हैं. आई होप आप लोग जो है ये जो है सारे क्वेश्चन आंसर जो है ये पेन डाउन करेंगे और अपनी नोटबुक जो है प्रॉपरली उसे मेंटेन करेंगे, ठीक है, जो आपको फर्दर बेनिफिट करेगा जब भी आपके एग्जाम्स आएंगे, ठीक है. तो डियर स्टूडेंट्स, कल हम फिर मिलते हैं अपने एक नए चैप्टर के साथ. ओके.
टेक केयर एंड थैंक यू।